नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी मस्जिद में दाखिल हों याद कर कर इतिकाफ की नीयत ज़रूर कर लें। कह लिया करें मैं इतिकाफ की नीयत से हूँ, नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम मस्जिद में मुतकिफ़ हो जाएंगे, क्योंकि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, लंगर, नियाज वगैरह खाना, ये सब शरन इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, इतिकाफ की नीयत कर ली तो फिर ये ज़िम्नन जायज़ हो जाएंगे। खाने पीने के लिए इतिकाफ की नीयत ना करें, इतिकाफ की नीयत करें, 12 बार दुरूद पाक की पढ़ लें। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझ पर जुम्मा के रोज 200 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज शबे जुम्मा है और कल जुम्मा का दिन है। हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, हो सके तो कम से कम 200 बार, कल जुम्मा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लें। इसकी बड़ी बरकतें हैं। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाता। बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत है। इस्लामी भाई भी, इस्लामी बहनें भी कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह गम, दुख, परेशानी अल्लाह पाक ने चाहा तो दूर हो जाएंगी। कई लोग परेशान जब यहाँ सफ़र पर आते हैं तो लेटर भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, इस्लाम भाई भी मिलते हैं। लोग समझते यूके में रहने वालों को परेशानियाँ नहीं होती, ऐसा नहीं है। परेशानी मुल्क को शहर देकर नहीं आती है, परेशानी आई जाती है। तो कौन परेशान नहीं होता, लेकिन गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का ये हाल हो जाए कि दुनिया ही इसका बड़ा मकसद हो, तो वो अल्लाह की तरफ से किसी चीज में नहीं, और अल्लाह ताला इसके दिल को 4 खसलतें लाजिम कर देता है। यानी इसके अंदर 4 चीजें आ जाती हैं जिसका मकसद सिर्फ दुनिया हो जाता है। एक ऐसी इसके ऊपर एक फिक्र और परेशानी जैसी चीज डाल दी जाती है कि जो कभी खत्म नहीं होती। नंबर 2, इसको इतनी मशगूलियत दे दी जाती है, यानी इतना इसको बिजी कर दिया जाता है कि ये फारिग नहीं होता। नंबर 3, ऐसी मोहताजी इस पर डाल दी जाती है कि कभी गिना को नहीं पहचान पाता। नहीं, इसको कहते हैं कि यानी हमेशा तब जरूरतमंद ही रहता है। और चौथी बात, ऐसी आरजू के कभी इसकी इंतहा को नहीं पहुंचता, यानी इसकी आरजुएं कभी पूरी नहीं हो पाती। यानी ये किसके लिए है? जो जिसका जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया रह जाता है, आखिरत के ताल्लुक से वो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं करता, आखिरत के ताल्लुक से कोई तैयारी नहीं करता। ये वाकई अगर आप गौर करें ना तो आपको भी मुलाकातें होती होंगी, मेरे भी मिलना होता है। तो जब मैंने रिवायत पढ़ी तो ये रिवायत ऐसी, मतलब कि इसका एक मिस्दाक सामने आता है कि यानी वाकई बड़े से बड़े लोग, यानी कि जो आखिरत की कोई परवाह नहीं, परेशानी उनकी खत्म नहीं होती, मसरूफियत उनकी खत्म नहीं होती, हाजत उनकी खत्म नहीं होती, फारिग के कभी रहते नहीं है। अजीब और गरीब कैफियत होती है। अच्छी जिंदगी ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जिसमें आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी, मतलब मरना तो है ना। तो इंशाअल्लाह आप ये बयान सुनेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इस मौजू पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इंसान के दिल के हर जंगल में एक शाख है। यानी ये हदीस और हदीस की वजाहत में एक साथ बयान करूंगा, ठीक है ना। इब्ने माजा और मिशकात शरीफ के हवाले से ये रिवायत नकल की गई है। फरमाते हैं कि इंसान के दिल के हर जंगल में एक शाख है, यानी इंसान का दिल एक है, मगर इसके लिए फिक्रें, गम, रोटी कपड़ा मकान, बीमारियां, आपस की मुखालिफतें, आपस की लड़ाई झगड़े, खानदान में जो भी हो रहा होता है, दुश्मनियां वगैरह वगैरह, ये मतलब इन फिक्रों और इन गमों के जंगल में जिनमें से हर एक का ताल्लुक इंसान के दिल से है। तो जो अपने दिल को इन तमाम शाखों के पीछे डाल दे, यानी इस तरह के अपने दिल में हर फिक्र गम को जगह दे दे, रोटी की फिक्र तो, खाने की फिक्र तो, घर की फिक्र तो, इसका फिक्र, उसका मसला तो, ये क्या होगा वो क्या होगा, जो एक फिक्रों का एक अपना एक फलसफा है। तो जो इसके पीछे मतलब के अपने आप को डाल दे, अपने दिल को डाल दे, तो जो अपने दिल को इन तमाम शाखों के पीछे डाल देता है, इस तरह के अपने दिल में हर फिक्र गम को जगह दे दे, आखिरत की फिक्रों को भूल जाए, दुनिया की हर फिक्र के पीछे भागा फिरे, अल्लाह पाक परवाह नहीं फरमाएगा कि किस जंगल में उसे हलाक फरमा दे। यानी ऐसे दुनियादार की तरफ से अल्लाह पाक करम की निगाह हटा देता है, इसे फिक्रों गमों से आजाद ना करेगा, मरते वक्त तक वो इन्हीं में गिरफ्तार रहेगा, आखिर इसी हाल में मर जाएगा। आम दुनियादारों मालदारों का यही हाल देखा जाता है। अल्लाह पाक ऐसी जिंदगी से महफूज फरमाए। और मजीद रिवायत में आते हैं, और जो अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसा करे, अल्लाह उसे घाटियों से बचाएगा। यानी जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पाक उसे इस मुश्किलों से नजात देता है, इन मुश्किलों से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाता है। अब हमारी इस वक्त कैफियत पर गौर करें, मेरे बयान को अब थोड़ा समझ लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हम अपने अंदर ये चीज पैदा करें, इस्लामी भाई इस्लामी बहन, क्योंकि इस वक्त जिस वक्त मैं ये बयान कर रहा हूं, हालात ये हैं, स्पेशली आफ्टर द कोविड, एक फाइनेंशियली क्राइसिस, सरवाइव करना, घर चलाना, कारोबार चलाना, ये एक चैलेंज हो चुका है, जिसके लिए उसके लिए, बाकी हर एक के लिए तो नहीं है ना। सबकी इंडस्ट्री आगे पीछे हुई, कमाने वालों ने कोविड के दिनों में इतना कमाया कि बस किसी ने क्या कमाया होगा, अगले पिछले सारे इनके बराबर हो गए, जिसने नहीं कमाया नहीं कमाया, जो भी था। लेकिन एक डेफिनेटली मैं भी आपके साथ इसी दुनिया में रहता हूं, सूरत हाल चेंज हुई है, मैं इसको इनकार नहीं करता। महंगाई बढ़ी है, मतलब कि इन्फ्लुएंशियल आया है, मतलब इकोनॉमिकली तौर पर काफी मुल्कों में क्राइसिस है। तो अब इन हालात में एक मौजू बन गया, हमारा टॉपिक बन गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली यूके, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, यही मौजू, मैं न्यूजीलैंड में गया, यही मौजू, इवन अभी साउथ अफ्रीका से आया, यही मौजू। अब कुछ बोलना है, हमारे पाकिस्तान वाले कहते हैं कि उधर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इधर भी रोना रोना दोनों तरफ है। उधर आदमी रुपये में रोता है, इधर आदमी पौंड में रोता है, रोता इधर है। उधर का उधर का रोना 1 रुपया, इधर का रोना 300 रुपया है। तो यूं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो आंसू बड़ा कीमती हो जाता है इधर ना, इधर भी रोएगा तो उसका पौंड के साथ रोना होएगा। तो मसला सारा ये, अच्छा यूरोप में जाए तो ये प्रॉब्लम है, जहां जाए ये प्रॉब्लम है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो नाशुक्री है, माफी चाहता हूं, तो नाशुक्री है। भूखा कोई भी नहीं है। मुझे तो कोविड में एक आदमी भी पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा कि किसी ने कोविड में भूख की वजह से मारा हो। सब बंद था, लेकिन कोई आदमी भूख की वजह से नहीं मरा होगा। कोविड की वजह से इंतकाल होना, अल्लाह तमाम मुसलमानों को गरीब रहमत करे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कोई इसलिए मर गया कि सब बंद है, खाना नहीं बल्कि जितने नहीं देना उससे ज्यादा मिला, और आप लोगों को कुछ ज्यादा ही मिला, अपना भी मिला और कुछ और भी मिला, ठीक है, जो किसी शायद कई मुल्कों वालों को नहीं मिला। मगर नाशुक्री का क्या करूं जो खत्म नहीं हो रही। वे यार क्या बताएं, ना बताएं भैया, कुछ ना बताएं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, फ्रिज भरा हुआ है, अलमारी भरी हुई है, किचन भरा हुआ है, वार्डरोब भरा हुआ है, घर भरे हुए हैं, बैंक भरा हुआ है। बैंक में नहीं रखते कि कुछ हो जाएगा, तो सोफा भरा हुआ है, सोफे के नीचे कुछ भरा हुआ है,
आगे पीछे भरा हुआ है, किसी के घर में भरा हुआ है, ऊपर नीचे भरा हुआ है। जैसे ये फैदान, ये माशाल्लाह मस्जिद भरी हुई है, ये भी भरी हुई है, कहते हैं ऊपर भी भरी हुई है, नीचे भी भरी हुई है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इन सबको जज़ाए खैर दे, इतनी कोशिशें करके इस्लाम भाई को लाते हैं। तो ये भरा हुआ है, तो ये अल्लाह का शुक्र है, पेट भी भरा हुआ है यार। दो निवाले बच रहे हैं, हम अभी भी हमारे 2 निवाले बचते ही हैं। प्यास लगती है, पानी मिल रहा है, दूध मिल रहा है, शरबत मिल रहा है। वैसे आपका तो हर दस्तरखान जूस से भरा हुआ है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे और बरकत दे। अल्लाह तंगदस्ती से बचाए, अल्लाह परेशानी से बचाए, अल्लाह दस्तरखान में हमें वुसअत अता फरमाए। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ शुक्रगुजारी भी तो पैदा करे ना, कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम खा पी रहे हैं। सर्दी है तो एक नहीं 4-4 जैकेट घर में है, हीटर घर में है, गर्मी हो तो एसी घर में है, दुकान है, कारोबार है, बेरोजगार नहीं है। अगर बेरोजगारी है तब भी अल्लाह पाक ने बंदोबस्त किया हुआ है, राइट, सब कुछ है। मगर और सुनाओ होने की, अब क्या करना है, वो कुछ नहीं रहा है। मार्केट खाली है, मार्केट सन्नाटा, सब कुछ सन्नाटा। तो भैया भी खा कहां से रहे, पी कहां से रहे? ये क्रेडिट कार्ड खत्म कहां से हो रहा है, फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कहां से हो रही है? कुछ हमें भी तो समझा दो भाई, ये हो कहां से रहा है? ये जहाजों में जगह नहीं है, ट्रेवलिंग में जगह नहीं है, ट्रेनों में जगह नहीं है, बसों में जगह नहीं है। ये कहां से हो रहा है? करोड़ रुपए की शादियां हो रही हैं, लाखों की तो होती नहीं, अब तो करोड़ों की शादियां होती है। जिनकी होती है करने वाले लाखों में भी करते होंगे, बेचारे क्या करेंगे? तो कहां से आ रहा है ये पैसा? नहीं यार, हालात बहुत खराब है। ओ भैया, हालात खराब नहीं है, दिमाग खराब हो गया, सही करो यार, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है, जिसका खुलासा है कि तुम मेरा जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी नेमत और बढ़ा देता है। ये नाशुक्री की आदत खत्म कर दें, इस्लामी बहनें भी खत्म करें। हो क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बेटी बड़ी हो रही है तो हो रही, तो अल्लाह का शुक्र है। नहीं बड़ी होती तो क्या कर लेते? अब उम्र गुजर रही है, बड़ी होगी, इसका क्या करेंगे भाई? ये अपना रिस्क लेकर आई, अब अपना रिस्क लेकर आए। एक शख्स एक बुजुर्ग की बारगाह में जाकर हमेशा ये रोते थे, घर में क्या होगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। ये रोना होता था, जैसे नॉर्मली आजकल भी हो रहा होता है, ये रोना होता था। अब ये बुजुर्ग सुनते थे। एक दिन बुजुर्ग ने फरमाया, एक काम कर भाई, घर पर जा, जिसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे नहीं है ना, उसको घर से निकाल दे। वो कहने लगे, हुजूर ये कैसे हो सकता है कि जिसका रिस्क, सबका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे? तो फरमाना, तो तुझे किस चीज का टेंशन है? तुझे किस चीज ने परेशान किया हुआ है? तो अल्लाह पाक ने रिस्क का जिम्मा अपनी रहमत से लिया है, अपने करम से लिया है, कि जमीन पर रेंगने वाला कोई जानदार नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम पर ना लिया हो। उसके बाद भी टेंशन है। असल में हमारी परेशानी है ना, बेसिकली हमारी परेशानी जरूरतों को पूरा करना नहीं है। हम आसाइशों में, सहूलतों में और फरमाइशों में मर गए। तो जरूरतें तो पूरी हो ही रही हैं यार। और ये है कि इंसान पहले जरूरतों के लिए कमाता है, फिर सहूलतों के लिए कमाता है, फिर आसाइशों के लिए कमाता है। ये बस है, और जरूरतें पूरी कभी होती नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं हमारी जरूरतें चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं प्यारे समय जो फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि हम शुक्र गुजारी पैदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। यार सब कह दो यार, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और ये बात पर ये अल्लाह करे कि जबान पर मेरे आ जाए, हम सबकी जबान पर आ जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा करम है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तूने चलता फिरता रखा, तेरा शुक्र है। या अल्लाह, खाता हूं तो हजम हो जाता है मौला, पानी पीता हूं तो निकल जाता है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह तेरा शुक्र है। आप बोलोगे मेरे को ये तकलीफ है। आप देखो आपके जिस्म में हड्डियां कितनी हैं, कितनी हड्डियों में तकलीफ है? 2, 5, 10, 15, 20, 25 सैकड़ों हड्डियों में अल्लाह ने तकलीफ नहीं दी है। उसका शुक्र अदा नहीं करोगे। कितने बच्चे बिगड़ गए? सारे बिगड़ गए? नहीं, 1-2 बिगड़े हैं, बाकी अल्लाह ताला ने बचा कर रखा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है।
या अल्लाह तेरा शुक्र है। यार घर बहुत छोटा है, इससे छोटा घर है किसी का? हाँ है। बोल अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है मौला। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की तो आदत बना ले। क्या बात बात पे क्या कहते रहेंगे? और कामकाज कैसा है यार, क्या बताएं? अब भाई ना बताओ, तुम्हारी मेहरबानी यार, चुप हो जाओ, अभी दास्तान कम शुरू करोगे। बोलो ना या अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बैठे हुए हैं यार, मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ा शुक्र, मैं मुसलमान हूं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने ईमान सलामत रखा, तेरा शुक्र है। प्यारे आका की उम्मत ने पैदा किया, तेरा शुक्र है। और इन आशिकान रसूल में मुझे रखा है मौला, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मौला। मतलब चीजें परेशानी कहां नहीं होती यार। आपको क्या बताओ, शादी करके फंस गया, तू फंसा है, वो नहीं फंसी, तू ही फंसा है, वो भी तो फंसी है। तो फिर क्या करें भाई? उसमें भी कुछ खूबियां होंगी कि सारी बुराइयां बुराइयां हैं? नहीं, कुछ तो खूबियां हैं। बोलना अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे पत्ता क्या बताऊं कैसा आदमी है, कुछ तो खूबियां होंगी। हाँ यूं तो है, तो बोलना तेरा अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर ये भी खूबियां ना होती तो वो औरत करती क्या? और उसमें ये भी कुछ खूबियां ना होती तो मर्द करता क्या? बोला कोई और ले आऊंगा, तो वो इससे ज्यादा होता तो प्रॉब्लम क्या कर लेता। अभी मैं ये जुम्मा की जो मेरी पोस्ट मैं वो देता हूं अपना, क्या कहते हैं, जुम्मा मुबारक की पोस्ट जारी होती है। तो इस जुमे को मैं एक पोस्ट निकाली है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी गौर से सुनिएगा, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से नफरत और बुग़्ज़ ना रखे। कोई मोमिन मर्द अपनी, यानी कोई मुसलमान मर्द अपनी मुसलमान बीवी से नफरत और बुग़्ज़ ना रखे। अगर उसकी कोई आदत ना पसंद हुई तो दूसरी आदत पसंद होगी। यानी उसकी अच्छाइयों की तरफ तवज्जो भी करो ना। कि अब ये कि कोई अच्छाई है ही नहीं, ये नहीं होता। अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। कंप्लीट कौन होता है? लेकिन जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की तरफ आए, मेहरबानी करें। मैं तमाम दुनिया भर के आशिकान रसूल से अर्ज करता हूँ, मेहरबानी करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो यार। अल्लाह पाक का शुक्र अदा, या अल्लाह तूने, तेरा करम है। तो जितना अल्लाह पाक हम शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह पाक हम पर अपनी नेमतें और बढ़ा देगा। तो ये आज ये फाइनल कर लें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। सुभान अल्लाह। किसी का एहसान क्यों उठाएं? किसी का एहसान क्यों उठाएं? किसी को हालात क्यों बताएं? तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगेगी। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। इतनी बड़ी फ्रेम दुकान पे लगाई हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, बात अब तक बनी हुई है। कोई पूछता है क्या हाल है, यार क्या बताऊं क्या हाल है। अब ये इतनी बड़ी तख्ती लगाई है यार कि बात अब तक बनी हुई। बोला ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आका का करम है, आका का फैजान है, रसूल पाक की निगाह करम है। मुझे लगी हुई हैं यार, मुझे लगी हुई है, यकीन माने मुझे लगी हुई हैं। तो अल्लाह पाक हमें शुक्र गुजारी की नेमत अता फरमाए। और फिर ये जो गमों में फिक्र पड़े हुए ना, जो दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। इस तरह के गम ना खाएं। ये ज्यादातर औरतों में ये बड़ी परेशानी होती है, ना करें। और अच्छे अल्लाह पाक के साथ अच्छा गुमान रखें। और माल 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 माल, अब ये तो मसला ये हो गया है कि पहले एक मर्द कमाता था, अब लाजिम कर दिया गया भाई तू भी कमा। अब दोनों कमाएं, बच्चों को बोलो तू कमा, बच्चियों को बोलो तू कमा। अब तो बहू भी लानी है, तो ये कि बहू आई है तो ये भी कमाएगी, हैं, जॉब करेगी, जॉब करेगी। पहले तो लड़के को जहेज चाहिए था,
अब तो नौकरी करने वाली बीवी चाहिए होती है। ये प्रॉब्लम है। ये मतलब ढकी मैं आपकी सुनकर आपको बोल चाहता हूं, अपनी तरफ से नहीं लाता, आप लोगों से सुनता हूं। आपके प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं और मेरे पास प्रॉब्लम आते इसलिए कि पहुंचाने वालों को ये उम्मीद होती है कि मैं बैठकर कुछ इस तरह की डिस्कशन आप तक पहुंचाऊंगा। अब जिसको अल्लाह पाक तौफीक दे, हिदायत दे, वो बातों का समझ भी जाते हैं, मान भी जाते हैं, रुक भी जाते हैं। तो आखिर तो मर्द की जिम्मेदारी है ना घर का खर्चा चलाना, तो औरत की जिम्मेदारी थी नहीं। तो एक तो ये तो एक प्रिंसिपल है, और अगर वो काम करती है कि औरत को कमाने की मना नहीं है, मगर वो शरीयत के उसूल और शरीयत की शराइत के मुताबिक करे तो ना। मगर हमारा अपना ज़हन एज ए मैन, हमारा ज़हन तो ये होना चाहिए ना कि मतलब नहीं, अब क्या ये दोनों कमाने में लग गए। बच्चे का अब नया कोई केयर सेंटर बना हुआ है कि दोनों जाएं और बच्चा वहां दे दें। शाम को आते थे बच्चा ले आए, बच्चे को माँ बाप ने तो पाला नहीं है, बच्चे को किसी और ने पाल के बड़ा किया है। फिर माँ बाप बोलेंगे बच्चा हमारा नहीं है, बच्चा तुम्हारा होता कहां से? बच्चे को जिसने पाला बच्चा उसको जानता है। इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं फैमिलीज में, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, वजह माल, पैसा। हालांकि कम आमदनी में, यानी जो नॉर्मल आपकी आमदनी है, यकीन माने घर चल सकते हैं, अच्छे चल सकते हैं, मोहब्बत के साथ चल सकते हैं। फिर डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, अननेचुरल जब लाइफ आप स्टेब्लिश करेंगे। ये जुमला मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं लाइव में डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी बात को समझिए कि जब भी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, जब पूरी फैमिली समझ ले, जब भी आप अननेचुरल फैमिली को चलाने की कोशिश करेंगे डिस्प्यूट होगा। ये हमेशा याद रख लें। जब भी अननेचुरल जाएंगे आप, जब भी आउट ऑफ प्रैक्टिस जाएंगे, इस्लाम और दीन ने बड़े खूबसूरत उसूल दिए हैं मर्द और औरतों के लिए, घर गृहस्थी के ताल्लुक से, फैमिली के ताल्लुक, बच्चों के ताल्लुक, सबके ताल्लुक से। मगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि कमाने की धुन, क्या मर्द क्या औरत, क्या शोहर क्या बीवी, सबको एक ही धुन लगी है। कोई कहता है अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, एक बोलता है अब तो बस एक ही धुन है कि पाउंड देखूं। अब लगे सब अपनी अपनी धुनों में। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अब जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, अब सोचिए कि अब जो चीजें क्या हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत हदीस सुना रहा हूं आपके, मेरे नबी का इतना प्यारा फरमान आपको पहुंचा रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अब खुशी है उसके लिए, किसके लिए खुशी है? क्या है? खुशी है उसके लिए जिसे इस्लाम की हिदायत मिली, मुसलमान हुआ, रिस्क बाकदरे बसर औकात, यानी कि बाकदरे जरूरत रिस्क दिया गया। क्या दिया गया? बाकदरे जरूरत रिस्क दिया गया, और उसको इस पर कनात दे दी गई जो अल्लाह ने दिया, तेरा शुक्र है। इसके बारे में आका फरमाते हैं कि इसके लिए खुशी है, ये खुशकिस्मत इंसान है। कौन खुशकिस्मत है? मुसलमान है, बाकदरे जरूरत रिस्क दिया गया और उस पर कनात दी गई। अब कनात ये है, उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो, उसके पास कार है तो मैं बेकार क्यों रहूं, उसका नया कारपेट आया तो मेरा पुराना क्यों रहेगा, उसने शादी में नए कपड़े पहने तो मैं पुराने पहन के क्यों जाऊंगी। उसके लिए गई। अल्लाह ताला ने जो दिया इस पर बस करे। दूसरों के माल से कनात की एक तारीफ ये कि जो दूसरों के पास है ना, इससे बेनियाज हो जाए। या टेंशन में रहेंगे और यही टेंशन ने मार दिया हमको। उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं, उसके पास घर है, मेरे पास ये नहीं, उसके पास फला है, मेरे पास ये नहीं, इसकी छोटी कार है, मेरी से छोटी कार है, मेरी बड़ी होनी चाहिए। यानी अजीब और गरीब सोच है। और इसमें हम उलझे हुए इसके अंदर। रात को घर पे बैठो तो यही मौजू, सुबह घर से निकलो तो यही मौजू, ऑफिस पे जाओ तो यही मौजू, कहीं दावतों में जाओ तो यही मौजू। अजीब मौजू है। कभी शोर को ये परेशानी लगी, कभी बीवी को परेशानी लगी है। आपको पता चला जी कार्ड आया है, जी कहां से कार्ड आया है? फला का कार्ड आया है। आप क्या करें? शादी है। अच्छा ठीक है, शादी, अल्लाह ताला खुश रखे। नहीं, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या करेंगे, क्या करेंगे? चले जाएंगे शादी में, अगर शरीयत ने इजाजत दी है तो। अच्छा चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे?
तो क्या करेंगे? अल्लाह की बंदी बोल तो सही, क्या करना है? नहीं वो उसमें तो हमने वो कपड़े पहने थे, अब क्या करेंगे? गुड्डू पप्पू ने तो वो पहने थे, उसमें हम क्या करेंगे? हम वही कपड़े पहन के जाएंगे। अब क्या हर शादी के लिए नए कपड़े पहनेंगे? हर शादी के लिए नए सैंडल लेंगे, हर शादी के लिए नया पर्स लेंगे, हर शादी के लिए नया मतलब कॉस्मेटिक लेंगे, हर शादी के लिए नया लेंगे। यहां तो रोज शादियां हैं, करेंगे क्या? अच्छा, यही मस्ती मर्दों को भी चढ़ी हुई है, यही मस्ती हमारे नौजवानों को भी है। अजीब है। उसने ये किया था मैं भी ये करूंगी, उसने ये किया था मैं भी ये करूंगा, उसके पास ये तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। कनात कहां गई मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों? कनात कहां चली गई कि जो दूसरों के पास जो कुछ है उससे बेनियाज हो जाए? क्या हो जाए? बेनियाज हो जाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है यार। तब जरूरी थोड़ी कि कपड़ों पर ही सब कुछ होगा। मैं मानता हूं ये कोई आज का थोड़ी है। एक बुजुर्ग अले रहमा गए कहीं दावत में, दावत थी इनको, बुजुर्ग होते सादे से कपड़े पहन के चले गए। अब दावत थी थोड़ी सी, वो दावत थी, अब रोक लिया किसी को, हजरत को, हजरत का हाल देकर रोक लिया गया। ये हजरत तो ये तो दावत वाले लगते ही नहीं है। हजरत थे, हजरत वापस चले गए। वापस गए थोड़े टिप टॉप करके आ गए। वही हजरत फिर जा रहे हैं कपड़ों के साथ अंदर। हाँ, दाखला मिल गया। खाना शुरू हुआ। जब खाना शुरू हुआ, खाना उठाया आस्तीन में डाला, खाना उठाया यहां डाला, खाना उठाया यहां डाला। किसी ने क्या कर, बोला ये दावत मेरी थोड़ी थी, दावत मेरे कपड़ों की है। तो जिसकी दावत है उसको खिला रहा हूं। ये समझाने के लिए हो सकता है कहा गया हो, लेकिन मेक सेंस, समझने की बात। उम्दा कपड़े ठीक है, किसी की खुशी में जा रहे हैं, मैं नहीं कहता को फटे पुराने मेले कुचेले कपड़े पहन के बंदा जाए, लेकिन अब ये कहां शर्त लगा दी गई है यार, हर दफा नए कपड़े पहन के जाए? कोई जरूरी नहीं है। अब ये मेरे से मुझे लगे वो लोग नाराज हो जाएंगे जो कपड़ों का काम करते हैं। अच्छी खासी दुकानें चल रही थी, ये बंद करवा देगा। मैं आपकी दुकानें बंद नहीं कराऊंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, आपके घर में भी यही मसला होगा। मैं तो मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने घरों के झगड़ों में फरमाइशों को बहुत देखा है, मर्द की फरमाइशें और औरत की फरमाइशें। वो फरमाइशें भी अजीबो गरीब करता है, पकाने करने, ये वो खिदमतकारी वगैरह वगैरह वगैरह, और वो फरमाइशें भी उसकी भी खत्म नहीं होती। ये अब वो बोलता है मैं तेरे लिए जीऊँ, मैं तेरे लिए जीऊँ। कौन किसके लिए जिए? तो एक मैंने कर मेहरबानी करें, घर अच्छा होगा, बच्चों की तरबियत हो जाएगी, बच्चों की इस्लामी तरबियत होगी, दीनी तरबियत होगी, मदीना मदीना हो जाएगा। तो खुशी खुश किसके लिए? खुशी किसके लिए? इस्लाम ईमान दिया गया, मुसलमान नंबर 2, बाक़दरे जरूरत रिज़्क़ दिया गया। ये 2 चीजें अल्लाह का शुक्र हमें है ना, ये तो मानेंगे यार, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने बाक़दरे जरूरत रिज़्क़ दिया, बल्कि इतना दिया है कि बस बिन मांगे दिया, और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। अब तीसरी चीज की कमी है, खुशी आपके कदम पर होगी, मुसरत आपके कदमों में होगी, राहत आपके कदमों में होगी। वो ये है कनात, वो जो है वो ये, वरना लोग तो बातें करते रहेंगे। मैं ये मेरी दरखास्त है। नहीं फला मिस क्या बोलेगी कि आप वही कपड़े पहन कर आई हैं? हाँ तो मैं वही कपड़े पहन कर आई हूं। आपको तकलीफ थी तो आप मेरे घर पे भिजवा देती, आपको तकलीफ है तो मेरे घर पे भेज देते। लिफाफा छोटा नहीं देंगे, बड़ा लिफाफा देंगे। भाई जितनी अल्लाह ताला ने हैसियत दी है उतना ही देंगे। हमारी हैसियत तो नहीं, तो भी बड़ों से दोस्ती क्यों की? अगर नहीं थी तो भी बड़ों से दोस्ती क्यों की? जब ऊंट रखा है तो भी दरवाजा बड़ा करो। जब ऊंट पाला है तो फिर दरवाजा बड़ा करो। दरवाजा बड़ा करने की जब हैसियत नहीं है तो फिर ऊंट रखा क्यों था? तो जितनी अल्लाह पाक ने देते हैं, हम तो दावतों में जाते तो कुछ तक वो देते हैं। अब जान निकल जाती है, अब कार्ड आता है तो जान निकल जाती है। यही मसला कह रहा हूं, कार्ड नहीं आता, ये मतलब कि वो 50-100 पाउंड का ही कार्ड होता है। अब जाना है, ज़ाहिर है हमने भी तो ले लेकर घर भर लिया है ना।
अब जाएंगे तो देना पड़ेगा, कोई सूट पीस देगा तो वो क्या देगा, हल्की फुल्की हम भी नहीं दे रहे होते। ये सब में आपको सोसाइटी हमारे सब बिल्कुल हमारे पर्सनल इंटरनल डिस्कशन है जो मैं आपसे कर रहा हूं। और अच्छा तकरीबन चाहते हैं यार कोई इसका कोई हल निकालो, यार इसका कोई हल निकालो, मगर हल निकाले कौन? जो हल निकालने जाएगा तो उसके घर में उसका तो हाल ही बुरा हो जाएगा। ये निकाला, ये क्या कर सकते हैं? जितनी अल्लाह पाक ने हैसियत दी है, ठीक है, हैसियत ज्यादा है, नहीं देना चाहते, और भी जरूरत है आपको देने से अच्छा तक दिया, चलो ठीक है, किसी और की गरीब की मदद कर दी है यार, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा इसमें देखा देखी वाली जो जिंदगी है ना, उससे प्लीज थोड़ा बाहर आए, एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आए, ताकि ये हमारे कनात भी हमें मिले। और ये माल की जो मारा मारी हो गई है ना, पैसा पैसा कमाओ कमाओ, खत्म हो जाता है यार, इधर चला गया उधर चला गया, ये ले लिया वो ले लिया, और ये टेंशन है। और घरों में फिर झगड़े, चोर बोलते क्या करूं, तू भी बोलते मैं क्या करूं, लाओ, कहां से लाऊं, दिन रात तो मेहनत कर रहा हूं, तो क्या करें, सोसाइटी में भी तो रहना है। अरे भाई तो सोसाइटी में रहने के लिए आपस में झगड़ा जरूरी है? आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं सोसाइटी में रहने के लिए? सोसाइटी ने बोला जब तक झगड़ोगे नहीं सोसाइटी में घर नहीं मिलेगा। नॉर्मल लाइफ गुजारे में नहीं हो सकता, आपको अपने एक दूसरे की पोजीशन पता होनी चाहिए। और सीधी बात यह कि अपने से इतने बड़ों से दोस्ती करने का बोला किस देता यार आपको? एक नौजवान का वाकया सुनाता हूं। बाप गरीब था, जब देखो सब्जी रोटी खिलाता था, जब देखो सब्जी रोटी खिलाता था, बेटा था खा खा कर, सादा खा खा कर बेचारे की बिल्कुल हालत खराब हो गई। एक दिन बाप को बोलते, बाप क्या जब देखो सब्जी रोटी है। बाप बोला बेटा जो है वही ला रहा हूं, क्या कर सकता हूं। लेकिन उसके दिमाग में था कि ये मेरे नौजवान तवज्जो से सुने, उसने अमीर दोस्त से दोस्ती कर, अमीर लड़के से दोस्ती कर लिया। इसकी दोस्ती एक अमीर से हो गई। अब अमीर से दोस्ती हो गई तो मौजे लग गई, अब आज यहाँ तो वहां, तो ये खाना तो वो खाना, तो ये पहनना वो पहनना, मौजे लगे, घूम रहा फिर रहा, जैसे दिन बदल गए उसके तो ना, खा पी रहा है। एक दिन होटल में बैठे हुए खाना खा रहे थे, उसने बातों में कि अपने अमीर दोस्त को कुछ कह दिया। दोस्ती होती है, कुछ ना कुछ कह देता आदमी। जैसे इसने कुछ कहा, कुछ अमीर दो तो खाज का थप्पड़ मारा उसके मुंह, दौरान करके सर्राटे जैसा थमाड़ इसके चेहरे पर लगा, दिमाग घूम गया उसका। कहा तो कुछ भी नहीं, सोचता रहा कि इस अमीर के थप्पड़ से बाप की दाल रोटी अच्छी थी, ये वो इज्जत की थी, ये जिल्लत की थी। ये जो कुछ मैंने कहा है ना, इसको सोचिएगा जरूर, जो मैंने जरूर। इंशाअल्लाह एक तो घर अमन के गहवारे बनेंगे, ऊपर से ये जो माल जो हो रहा है ना, अल्लाह ने चाहा तो इसमें कमी आ जाएगी प्यारे हबीब के सदके में। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जो बूढ़ा होता है, ये मेरा बड़ी उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जरा सोने, आदमी जो बूढ़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसके साथ ही दो चीजें जवान होती हैं। यानी आदमी बूढ़ा होता है, दो चीजें जवान होती हैं। नंबर एक, लंबी उम्मीदें, तूल अमल, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। और नंबर दो, माल की मोहब्बत, ये बढ़ती है। यानी ये रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम की हदीस मैंने आपको सुनाई है। यानी आदमी बूढ़ा होता है, कहते यार बस थोड़ा टाइम, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना मैं हट जाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं हट जाऊंगा। माल की मोहब्बत नहीं जाती यार। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दो हरीस कभी शेर नहीं होते, यानी दो की कभी भी हिर्स खत्म नहीं होती। नंबर एक इल्म का हरीस, दूसरा दो माल का हरीस। उलमा, अल्लाह पाक हमारे उलमा अहले सुन्नत का साया दराज फरमाए, अल्लाह पाक इनकी कसरत करे। जो आलिम होगा ना, आलिम, उसकी कभी भी इल्म की तलब खत्म नहीं होगी, वो हमेशा पढ़ते रहेंगे, किताबों की किताबें पढ़ डालेंगे, कभी खत्म नहीं। दो हरीस कभी शेर नहीं होते, एक इल्म का हरीस, एक माल। कोई एक मालदार मुझे बता दो जिसे कहा बहुत माल कमा लिया, अब नहीं कमाना, बोलते मुंह से हैं, लेकिन रोजाना दुकान पे जाना है, रोजाना फैक्ट्री पे जाना है, रोजाना कारोबार पे जाना है। एक दिन ही या नहीं जाना, चोपड़े खोल के देखेंगे, अकाउंट खोल के देखेंगे, सब खोल के देखेंगे, एक दिन डील नहीं हुई, बेचारे के बूढ़े की तबीयत खराब हो जाएगी।
अब क्या होगा, हुण की करिए, कुछ ना करिए, बुजुर्गों सब्र करिए, शुक्र करिए और अब आखिरत की भरपूर तैयारी करिए। ये बुढ़ापे से पाकर पयामे कज़ाबी, बुढ़ापे से पाकर यानी जवानी, बचपन में क्या था, जवानी आएगी, आ गई। जवानी में क्या था, उधेड़पन आएगा, आ गया। अब उधेड़पन के बाद क्या था, बुढ़ापा आएगा, आ गया। अब बुढ़ापे के बाद क्या आएगा, सिर्फ मौत है। कज़ा कहते मौत को। बुढ़ापे से पाकर पयामे कज़ाबी, न चौंका न चेता न संभला जरा भी। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में अब तो आबी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है कि इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बड़े बड़े बूढ़े यकीन माने ज़कातें पूरी नहीं दे रहे, माल है ज़कात नहीं दे रहे। ये हमारे यहाँ ये जो बड़ी बड़ी जो बूढ़ियां हो जाती हैं, उम्रें बड़ी हो जाती है, 50-50 60 साल की उम्रें हो जाती हैं, बिल्कुल मतलब नानी दादी हो गई, ज़कात नहीं देती। वो देते थे ना, वो पता है आपको, उससे दे दी पूरी ज़कात, आप पर ज़कात पर। ये भी एक प्रॉब्लम है। बीवी यही आप दे दो, शोहर देगा ज़कात अदा हो जाएगी, बाप देगा बेटी की ज़कात अदा हो जाएगी अगर ज़कात फर्ज है उनके पर तो। मगर यहां मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं मेरी इस्लामी बहनों, दरखास्त है, ये रिक्वेस्ट है, अल्लाह पाक की रिजा के लिए, यकीन माने ना माने, अगर ना हो मेरी बात पर एक दफा जिंदगी में अमल करके देख ले इस्लामी बहनें। क्या आप पर ज़कात फर्ज हुई? मिसाल के तौर पर मैं यहां के हिसाब से कहता हूं, ज़कात फर्ज हो गई 500 पाउंड, ज़कात फर्ज हो गई 1000 पाउंड, ज़कात फर्ज हो गई। आप बोले मेरे पास तो कहां पैसे हैं, मैं थोड़ी कमाती हूं, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो मैं कहता इस्लामी बहन को कि आपको किसने कहा था कि कैश ही ज़कात है? आप ये अंगूठी दें, बाली दें, अपना कोई लॉकेट दे दें, वो कहें कि इसको बेचें, इसको इसकी वैल्यू चेक करें कितनी वैल्यू है, 500-1000 पाउंड की है, जितनी ज़कात है दे दे अल्लाह की राह में, इसको बेच के दे दें। आपके अपने माल जितना आप ज़कात निकालोगी ना, उस दिन अल्लाह पाक की रहमत से दिल में सुकून और खुशी दाखिल ना हो तो मेरी इस्लामी बहनों मुझे कहना। अच्छा अब ये मेरी बात का मान कर निकाल तो देंगी, फिर 1 महीने के बाद कहेंगी वो उसके कहने पर दे तो दिया था, अब तो दिला तो दो। तो ये कहेगा अल्लाह की बंदी जब दिलाने था तो मैं ही दे देता तेरी ज़कात। तो ये नहीं, ये घूम फिर कर ना हो। क्यों? अल्लाह पर भरोसा करो कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होगा अल्लाह पाक उस माल में बरकत भी देता है, उस माल को इजाफा भी अता फरमाता है। आप मुझे बताएं, एक क्राइसिस का रोना रोने वालों, आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े कि कम हुए? आपकी करेंसी के रेट बढ़े कि कम हुए? आपके गोल्ड के रेट बढ़े कि कम हुए? अगर आपने पिछले साल अगर 1 लाख पाउंड की ज़कात निकाली थी, 1 साल गुजरने के बाद चेक कर लेना आपकी ये ज़कात 1.5 लाख पाउंड की होगी। होती है ये मेजोरिटी का। भाई कैसे बढ़ गई ज़कात? कम नहीं हो रहा। और वैसे ही जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह की राह में जो राह खुदा में जाती है ना, इसमें कभी भी घाटा नहीं होता, इसमें हमेशा बरकत आती है। इमाम हुसैन शहीद हुए करबला के मैदान में। करबला के मैदान में मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, राह खुदा में अपनी जान दे दी। अल्लाह पाक ने सारी दुनिया में सैयदों की बहार अता फरमा दी है। हर जगह सैयद ही सैयद आपको मिलेंगे कि जो अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, अल्लाह पाक उसकी उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाता है। कोई यजीद मिलता है कि यजीद की नस्लें मिट गई, को अपने बेटे का नाम भी यजीद नहीं रखता, मां लोग इसको ठिकाने लगा देंगे, मगर गली गली हुसैन मिलेगा आपको। हैं? बेटी पैदा होती है तो क्या नाम रखते हैं? फातिमा नाम रखते हैं, आयशा नाम रखते हैं, सरकार का अहले बैत है, पूरा घराना है। हसन नाम रखते हैं, हुसैन नाम रखते हैं, अली नाम रखते हैं। अभी सिद्दीक अकबर का आने वाली जो जुमेरात है योम सिद्दीक अकबर है, यानी जुम्मा बड़ा दिन है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला